हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आपके बीपीएससी के द्वारा एक महत्वपूर्ण वैकेंसी का आवेदन प्रारंभ होने वाला है और नोटिफिकेशन आपके सामने ही। इस नोटिफिकेशन को पूरा समझ लीजिए और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला, ठीक है, कहाँ पर है? सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई, ठीक है, ये जमुई में है। माध्यमिक शिक्षा के कुल 41 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के कुल 21 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट पे bpsc.bih.nic.in पर आप जाके देख सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें जो पदों की संख्या है टीजीटी और पीजीटी में, ये पदों की संख्या आपकी बढ़ भी सकती है और इसका आवेदन प्रारंभ होने वाला है। आप किसी भी राज्य से हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुल पदों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अनुमान्य पदों की कुल संख्या आरक्षित वर्ग 11 हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 हो गया, अनुसूचित जाति 8 हो गया, अनुसूचित जनजाति 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 10 हो गया और पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग 10 हो गया। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो कुल 7, यहाँ पे 41 सीट हो गई आपकी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिव्यांग जन के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। अब आगे देखिए, वेतन की अगर हम लोग बात करें तो लेवल 9 यहाँ पे दे रखा है। माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता की अगर बात की जाए कि क्या योग्यता होगी, तो यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित कराए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। केंद्र मतलब कि यहाँ पे आप सीटेट पास होने चाहिए, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए, न्यूनतम 55% आपकी चाहिए। कहाँ पे? अंकों के साथ स्नातक डिग्री चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या कहा गया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने से पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री हो, मतलब आपके पास बीएड आपने किया, स्नातक प्लस बीएड हो गया और बिहार स्टेट हो गया, या आपका सीटेट हो गया, ये योग्यता हो गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये तो चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, मेन चीज आपको बता दे रहे हैं। चलिए, और यहाँ पे ये जो पद है ये आपका उच्च माध्यमिक मतलब पीजीटी के लिए कुल जो पदों की संख्या है वो टोटल 21 पद है उच्च माध्यमिक के लिए। अनारक्षित वर्ग 6 हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर 2 हो गया, अनुसूचित जाति 4, अनुसूचित जनजाति 1, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग 5 हो गया और पिछड़ा वर्ग 3 हो गया, कुल 21। ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या पे मत जाएगा, पद आपके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट भर्ती है और सभी लोगों को इंतजार है। बिहार अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूनतम 55% चाहिए आपको, एमए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एमए के साथ साथ बीएड भी आपका मांगा गया है, बीएड भी यहाँ पर मांगा गया है, ठीक। चलिए ये 10+2 का हो गया। अब यहाँ पे आयु की बात की जाए अगर, तो आयु सामान्य कोटि के जो लोग हैं उनके लिए अधिकतम 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45 वर्ष हो गया, अनारक्षित महिला के लिए 43 वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। कार्य वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा ये सब आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, चयन प्रक्रिया क्या है, अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे चयन प्रक्रिया का प्रोसेस है। कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें समयावधि आपको 2 घंटे की मिलेगी। साथ ही साथ सभी जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 120 प्रश्न के 4 भाग और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, 30 प्रश्न गणित, 30 प्रश्न विवेक परीक्षा मतलब रीजनिंग के हो गया, 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण के होंगे और सभी प्रवेशिका स्तर के होंगे। ठीक है, सभी भाग में न्यूनतम आपको 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुणी होगी। इसके अलावा कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों की चयन परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, मतलब आप बस इतना समझिए ओवरऑल कि आपके प्री होगी, मेंस होगी और इंटरव्यू की परीक्षा होगी। ठीक, मुख्य परीक्षा 2 पालियों में कराया जाएगा। 2 पालियों में, एक पाली के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, दूसरी पाली में विश्वविद्यालय में स्वीकृत पद के विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, है ना। चलिए अब आगे समझिए। यहाँ पर देखिए, उच्च माध्यमिक के लिए निम्नवत विषय होंगे, जैसे भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति, ये सब सब्जेक्ट है आपका, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट क्या क्या है? भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी हो गया आपका। माध्यमिक शिक्षा के लिए जो विषय होंगे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, आर्ट, क्राफ्ट, कंप्यूटर, संगीत, नृत्य, शारीरिक, ये सारे आपके विषय होंगे। ठीक है, चलिए, एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा 30% अंक के साथ होगी और यहाँ 70% अंकों के साथ दीर्घ उत्तरीय परीक्षा भी आपकी कराई जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपका ऑनलाइन, अब देखिए आरक्षण वगैरह का दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम आपको मेन चीजें बता देते हैं, आप कब से आवेदन कर सकते हैं। चलिए, और बीपीएससी की साइट पर ही जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट बीपीएससी पे ही जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की अगर हम तिथि की बात करें तो ये 25/4/2024 हो गया और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16/5 मतलब 16 मई तक ये क्या है, अंतिम तिथि होगी। तो हमने आपको आवेदन तिथि, अंतिम तिथि, सारी चीजें बता दी है। अब आप अपने समय से फॉर्म को भर के इस पीडीएफ को शिखा मैम जीएस, इस पीडीएफ को शिखा मैम जीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करिए और वहां पे आप पढ़ के अपने डिटेल को, जो भी आप एलिजिबल हैं, आप पढ़ के अपना फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।